मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ राखी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इनको मतलब देखेंगे कैसे क्या जो प्रोसेस होती है। और ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है, तो अगर आपने अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप जो पार्ट 3 वीडियो और पार्ट 2 पार्ट 1 देखिए। इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन पे। पहले तो हम देख लेते हैं कि जैसे कि जब खाना खाते हैं, जैसे कि रोटी खाते हैं, तो रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या जैसे जो आटा होता है उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, तो आटा को पहले रोटी बनाते हैं, ऐसे तो खा नहीं लेते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं लेती है, उससे पहले जो है वो ग्लूकोज में जो है बदलती है। तो जैसे कि हम आटा को रोटी में बदले, तो रोटी जब बनी वो खाने लायक हुई तभी तो खाएं। वैसे ही जब कार्बोहाइड्रेट होते तो डायरेक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट बॉडी नहीं लेती, पहले उसे ग्लूकोज में बदलती है, तभी जाके ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन डायरेक्ट नहीं लेती बॉडी। प्रोटीन से क्या होता है, एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड जो है उससे तब जाके हमें जो है क्या मिलता है, एमिनो एसिड से एमिनो एसिड जो होता है उसे वृद्धि विकास होता है और कोशिका मरम्मत होती है। और ऐसे जो फैटी एसिड होता है, क्या होता है, फैट से हमें ना पहले जो है हमने जैसे तेल है, तेल को कच्चा तो खा नहीं लिया, पहले उसे पकाया, फिर सब्जी बनी, तभी जाके वो खाया, तो जो है क्या मिला, फैट। तो फैट से जो बॉडी है वो भी ऐसे ही नहीं खा ली, जैसे आपने सब्जी बना के खाया वैसे बॉडी में भी ऐसे यूज नहीं होगा। तो बॉडी भी क्या करेगी, उसे जो है काय में कन्वर्ट करेगी, फैट को फैटी एसिड में। तब जाके जो फैटी एसिड है उससे क्या मिलेगा, उससे भी हमें ऊर्जा मिलेगी, उससे जो है हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि आप इसे ग्लूकोज से भी ऊर्जा मिलती है और जो फैटी एसिड से भी ऊर्जा मिलती है। दो दो ऊर्जा मिल रही है। दो दो इसलिए कि जैसे कि आपने 2-3 दिन खाना नहीं खाया, सपोज दैट, तो वो जो ऊर्जा होती है जो फैटी एसिड से हमें मिलती रहती है, और जो ये ग्लूकोज से मिलती है ये हमारे रोज के काम में यूज होती है। जैसे आपको 100 रुपीज मिले हैं, तो आपने ना 50 रुपीज को रख लिया स्टोर करके, जब आपके पास नहीं हुए तब उन्हें खर्च किए। वैसे ही जो है हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो स्टोर होती है, तो हमें उससे मिल जाती है। तो आज देखते हैं एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछे आप आटा खाते हो, तो आप यही कहोगे नहीं, आटा नहीं, जब आटे की रोटी बन जाती तभी खाते हैं। जैसे कि कच्चा आलू तो भी नहीं खाते हो। जैसे कि तेल, तेल को भी जब सब्जी बन जाती, पक जाता, तभी खाते हैं। ऐसे ही जो जब रोटी खाएंगे उससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि रोटी आटे को कैसे खा लेंगे, जब जो है उसकी रोटी बनेगी, वो खाने लायक होगा। मतलब कि इन पदार्थों को तभी खाते हैं जब ये हमारे जो है खाने लायक होते हैं, जब आपके स्वादानुसार बन जाते हैं। आपने अपनी मतलब आपने तो अपने स्वादानुसार बना के खा लिया, चावल, आलू, रोटी, इन सब में एक, तो जो है इन सब में क्या होता है, एक स्पेशल जो है तत्व होता है, जैसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, और जो प्रोटीन होती है दूध में, दूध को भी ऐसे नहीं पी लेते, पहले उसे उबालते हैं तभी जाके पीते हैं। तो जो दूध में भी प्रोटीन होती है, दूध में प्रोटीन होती है, और तेल में फैट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू है, चावल है, इन सब में पाया जाता है। इनका जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो इन सब में, लेकिन इनका एक अलग अलग अपने जो है निजी जीवन में इसका अलग अलग नाम रखा हुआ है। अगर सभी का नाम जो है कार्बोहाइड्रेट होता तो कंफ्यूज हो जाते क्या खाना है। जैसे कि किसी से रोटी मांगी तो रोटी मांगी तो कोई ये नहीं समझ पाता रोटी मांग रहे हैं, चावल मांग रहे हैं, कि क्या मांग रहे हैं। तो इसका जो है एक
आपने जो है अलग अलग नाम रख दिया है, और इसका नाम जो होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो वैसे ही क्या होता है कि जब ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और जो फैट, ये क्या है, पोषक तत्व हैं। ये क्या है, पोषक तत्व। तो क्या होता है, जिस तरह आपने ना आटा को नहीं खाया, कच्चे तेल को नहीं खाया, वैसे ही जो शरीर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं लेता है, क्योंकि तुमने तो आटे को रोटी नहीं रोटी बना के खाया। वैसे ही जो हमारा शरीर होता है कार्बोहाइड्रेट को जो है बदलता है। जिस तरह हमने ना आटे से रोटी बनाई, उसी तरह क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में बदलता है। इसकी भी एक टेक्निक है, जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। ऐसे ही प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदलती है, और जो फैट है वो फैटी एसिड में। तब जाके ये बने सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर जब बदल लिया जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड में, फिर ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिली, और जो है एमिनो एसिड से क्या हुआ, और एमिनो एसिड से वृद्धि प्लस विकास और कोशिका मरम्मत हुई। हमारी बॉडी होती है, ये पोषक तत्व नहीं लेती है, सूक्ष्म पोषक तत्व लेती है। फैटी एसिड से भी जो ऊर्जा मिली, दो ऊर्जा मिल रही, तो मैंने बताया था कि जो दो ऊर्जा मिल रही है, जो है ये ऊर्जा जो स्टोर रहती है। अब देखेंगे पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन कौन से। पाचन की सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम, ये होता है एमाइलेज। पहले तो एमाइलेज एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट ये जो होता है, ये तो है कार्बोहाइड्रेट को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज बदलता है। और लाइपेज, तो जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन, यानी कि फैट को काहे में, फैटी एसिड में, फैट को फैटी एसिड में, वसा को वासी अम्ल में। प्रोटीज या फिर ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। प्रोटीन का पाचन। और जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं, इनका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो ये सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है, ये पोषक तत्व होता है, तो इसे बदलना पड़ता है सूक्ष्म पोषक तत्व में। और जो विटामिन और मिनरल्स हैं, इनका पाचन नहीं होता, क्योंकि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो शरीर में सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं, तो इनका पाचन होता नहीं है। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप समझ में आया होगा। और जो आगे मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, छोटी आंत बड़ी आंत अमाशय, इस पे आने वाला है। और जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, उनके विषय में देखेंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे। और जो है नेक्स्ट वीडियो में छोटी आंत पे चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।